Good morning to all of you. Class 7th, Subject Social Science, Chapter 7, Markets Around Us. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 82 निकालेंगे। वहाँ से चैप्टर 7 मार्केट्स अराउंड अस के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के बाज़ार के बारे में। We go to the market to buy many things: vegetables, soup, toothpaste, masala, bread, rice, dal, clothes, notebooks, biscuits, etc. If we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. There are many kinds of markets that we may visit for our everyday needs. These can include shops, hawker stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. In this chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold, their reach buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sorts of problems they face. तो हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कापियां आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की घुमट्टी, साप्ताहिक हाट, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं। ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं और इन सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। तो अभी हम वीकली मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। A weekly market is so called because it is held on a specific day of the week. Weekly markets do not have permanent shops. Traders set up shops for the day and then close them by in the evening. Then they may set up at a different place the next day. There are thousands of such markets in India. People come here for their everyday requirements. तो साप्ताहिक बाज़ार का ये नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हज़ारों बाज़ार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। Many things in weekly markets are available at cheaper rates. This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditures. They have to pay rent, electricity, fees to the government. They also have to pay wages to their workers. In weekly markets, these shops owners store the things they sell at home. Most of them are helped by their family members and hence do not need to hire workers. Weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, which means there is competition among them. If some traders were to charge a high price, people would move to another shop.
where the same things may be available more cheaply or where the buyer can bargain and bring the price down. तो साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्च जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी उन्हें खर्चों से जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास ये विकल्प होता है कि वह अगली दुकान पर वही सामान देख ले, जहाँ संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास ये अवसर भी होता है कि वह मोल तोल करके भाव कम करवा सके। One of the advantages of weekly market is that most things you need are available at one place. Whether you want vegetable, groceries or cloth items, utensils, all of them can be found here. You do not have to go to different areas to buy different things. People also prefer going to a market where they have a choice and a variety of goods. तो साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना आपने पढ़ा है आप उसको एक बार फिर से रीड करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।